नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसकी पूर्व की कड़ियों में हम 1 से लेकर के 110 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। कथा वस्तु अपने अंतिम चरण में है। अभी तक हमने देखा कि युधिष्ठिर यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और यक्ष उनसे आगे प्रश्न पूछते रहते हैं। इस कथा वस्तु का प्रारंभ वहां से हुआ था कि जब युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को सरोवर के किनारे भेजते हैं और उनके भाई वापस नहीं आते हैं। युधिष्ठिर चिंतित होकर उनकी खोज में निकलते हैं और देखते हैं कि जलाशय के किनारे उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं। उनके मृत होने का कारण न समझकर या नहीं समझ पाते हैं युधिष्ठिर और अत्यधिक विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, बहुत तरह की आशंकाएं भी व्यक्त करते हैं। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो जल पीकर शांत मन से आगे क्या करना है यह सोचना चाहते हैं। तो जैसे ही वो जल पीने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि ठहरो, इस जल पर मेरा अधिकार है और तुम मेरी अनुमति के बिना ये जल नहीं पी सकते। तो जस्ट कहते हैं, आप कौन है? कहते हैं, मैं इस जल में रहने वाला एक बगुला हूँ और मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है क्योंकि ये मेरी बिना अनुमति के जल पीना चाहते थे। युधिष्ठिर को अत्यधिक आश्चर्य होता है कि जिसे बड़े बड़े देवता, वीर पुरुष मार पाने में समर्थ नहीं थे, जिन्हें हरा नहीं पाते थे, जो मेरे चारों भाई एक एक पर्वत के समान थे, जो अजेय थे, वो किस प्रकार ऐसे किसी जलचर के द्वारा मारे जा सकते हैं। आप अपना सही परिचय दीजिए, ऐसा युधिष्ठिर उनसे अनुरोध करते हैं। तब यक्ष कहता है कि हाँ, मैं एक यक्ष हूँ और मैंने ही आपके भाइयों का यम गति की है, तो क्योंकि ये मेरे अनुमति के बिना जल पीना चाहते थे, और अगर तुम भी यही करोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और यथा सामर्थ्य जितना भी मुझे आता है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता, क्योंकि यह प्रशंसनीय नहीं माना जाता है आत्म प्रशंसा। इसलिए आप मुझसे प्रश्न पूछिए और मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर उनके समुचित उत्तर देते जाते हैं। तो ये एक लंबी सी श्रृंखला है जो अभी चल रही है। 110 तक हमने देख लिया है कि यक्ष ने क्या प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके क्या उत्तर दिए। इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो यक्ष ने पूछा कि आखिर ब्राह्मणत्व क्या होता है, जो किसी भी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व के क्या गुण होते हैं। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहे हैं और उसी क्रम में वह आगे कहते हैं, चतुर्वेदो अपि दुर्वर्तम सह शूद्र अतिरिच्यते यो अग्निहोत्र परहो दानतः सह ब्राह्मणा इति स्मृता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी दुराचारी है, वह शूद्र से भी अधिक निकृष्ट है। जो अग्निहोत्र में तत्पर और इंद्रियों का दमन करने वाला अर्थात जितेंद्रिय है, वही ब्राह्मण कहा जाता है। चतुर्वेदो अपि दुर्वृत्तम, जो चारों वेदों का ज्ञाता होने पर भी दुराचारी है, उसके ज्ञान को उसने अपने आचरण में समाहित नहीं किया है। इससे पूर्व के श्लोक में बताया था कि सदाचार ही ब्राह्मणत्व का कारण है। तो जो वेदों का ज्ञाता तो है किंतु दुराचारी है, सह शूद्राति अतिरिच्यते, वह शूद्र से भी अधिक निकृष्ट है। यो अग्निहोत्र पर हो, और जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ में तत्पर और इंद्रियों का दमन करने वाला है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ है, जो सदाचारी है, ब्राह्मण इति स्मृता, वही वास्तव में ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पर शूद्र व ब्राह्मण से तात्पर्य जाति से न होकर कर्म से है, यानी कि ब्राह्मणत्व का कारण जाति नहीं है, कुल नहीं है, जन्म नहीं है। ब्राह्मणत्व का कारण आचरण है। इसी प्रकार शूद्र का कारण भी जन्म नहीं है, शूद्रत्व कर्म से है। प्रिय वचनवादी किम लभते, विमर्शगति कार्यकरः किम लभते, बहुमित्रकरम किम लभते, धर्मे रतः किम लभते कथय। और फिर यक्ष आगे पूछते हैं कि कहो कि प्रिय बोलने वाला क्या प्राप्त करता है, सोच विचार कर काम करने वाला क्या प्राप्त करता है, बहुत से मित्र बनाने वाला क्या प्राप्त करता है, और धर्मनिष्ठ व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। प्रिय वचनवादी किम लभते, जो व्यक्ति प्रिय बात करता है, मधुर बात करता है, वो क्या प्राप्त करता है। विमर्शगत कार्यक्रम किम लभते, जो सोच विचार कर विमर्श के साथ कार्य करता है, उसे क्या प्राप्त होता है। बहुमित्र कर्म किम लभते, जिसके बहुत सारे मित्र होते हैं,
उसे क्या प्राप्त होता है। धर्म रते किम लभते कथ है। हे युधिष्ठिर, धर्म में जो रथ है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्मनिष्ठ है, उसे क्या प्राप्त होता है, ये पता। देखते हैं युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। प्रिय वचनवादी प्रियो भवति, विमर्श कति कार्यम करो अधिक जयति, बहुमित्र करम सुखम वस्ते, यह धर्मरतम सह गति लभते। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। सोच विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति अधिक विजयी या सफल होता है। अनेक मित्रों को बनाने वाला सुखपूर्वक रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। प्रिय वचनवादी प्रियो भवेद, प्रिय वचनों को बोलने वाला सभी का प्रिय होता है। प्रिय वचन सभी का हृदय हर लेते हैं, आकर्षक लगते हैं प्रिय वचन हमें, तो जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है वो हमें प्रिय होता है। विमर्श गति कार्य करो अधिकम जयति, जो व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करता है वो अधिक सफल होता है, क्योंकि सोच विचार कर कार्य करने में गलती होने की संभावना कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इसलिए बिना सोचे समझे काम करने वाले की अपेक्षा में जो सोच समझकर काम करता है वो अधिक सफल होता है। सामान्य भाषा में भी हम लोग कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो बिना सोच विचार के काम नहीं करना चाहिए। हमेशा काम कार्य का परिणाम, कार्य प्रणाली, ये सब बातों पर विचार करके ही हमें कार्य को करना चाहिए। बहुमित्र का रहा सुखम वस्ते, जो बहुत सारे मित्र बनाता है वो सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि अगर हमारे बहुत मित्र होते हैं तो वो हमारे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं, हमारा साथ देने वाले होते हैं। तो बहुत सारे मित्रों वाला सुखपूर्वक रहता है। जो सच्चे मित्र होते हैं वो सुख का साधन होते हैं। यच्च धर्मरतः सा किम लभते, और जो धर्मनिष्ठ है वह क्या करता है, तो उसका उत्तर है कि जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति पाता है। गतिम लभते, उसको उत्तम गति प्राप्त होती है। को मोदते किमाश्चर्यम का पंथा का च वार्तिका, वद में चतुरम प्रश्नान मृता जीवंतु बांधवा। यक्ष ने पूछा कि अच्छा, आनंद कौन आनंद पूर्वक रहता है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है। मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर फिर तुम चल पियो। यानी कि प्रश्न करते हैं कि आनंद पूर्वक को मोदते, कौन प्रसन्न रहता है, किम आश्चर्यम, कहा जाता है आश्चर्य है, आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, कह पंथा, मार्ग क्या है, किसे उत्तम मार्ग कहा जाता है, काचा वार्तिका, और वार्ता क्या है। वद में चतुर प्रश्नान, मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो, जीवंतु बांधवा मृता, और फिर अपने भाइयों को की तरह आप मृत गति को नहीं प्राप्त होगे, आप जीवित रहें, जल पिए। पंचमे अहनि षष्ठे व शकम पचति स्वगृहे, अनृणि चा प्रवासी चा वारिचर मोदते। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हे जलचर यक्ष, 5वें या 6ठे दिन भी अपने घर में शाक जो पकाता है वह, और किंतु ऋणी नहीं है तथा परदेश में नहीं रहता, वह आनंद पूर्वक रहता है। तो पूछा गया था आनंद पूर्वक कौन रहता है। युधिष्ठिर कहते हैं पंचमे अहनि षष्ठे व शकम पचति, जो अपने घर में रह करके सब्जी दाल आदि जो भी यहाँ प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि 5वें 6ठे दिन भी जिसे भरपूर भोजन मिल जाता है, पौष्टिक भोजन मिल जाता है, और स्वगृह अपने ही घर में निवास करता है, परदेश में नहीं रहता। अनऋणी, जो अनऋणी, ऋण नहीं है जिसके ऊपर, यानी कि किसी प्रकार के कर्ज से मुक्त है, 5वें 6ठे दिन भी भरपेट भोजन कर लेता है, और अप्रवासी है, यानी कि परदेश में नहीं रहता, अपने घर में अपने स्वदेश में रहता है। सहबारी चरमोदिते, हे जलचर पक्षी, वही आनंदित है। पक्षी यहाँ जलचर से मतलब जल में निवास करने वाले यक्ष के लिए संबोधन है, अर्थात जो व्यक्ति परदेश में रहता है वह अब कभी भी अपने स्वदेश का भाव वहाँ नहीं ला पाता और सुखी नहीं रहता। तो जो व्यक्ति स्वदेश में रहता है, ऋण से हीन है तथा सामान्य भोजन भी ग्रहण कर लेता है, वही आनंद में। हमने देखा कि किस प्रकार यक्ष उनसे युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, छात्र छात्राओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं कि प्रिय बोलने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। तो जो प्रिय बोलने वाला व्यक्ति होता है वो सबका स्नेह प्राप्त करता है, क्योंकि वो सब उसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। सोच विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। अब हमने देखा था कि यहाँ पर पूछा गया था कि जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है वह अधिक विजयी होता है,
क्योंकि उसमें सफलता की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है। कौन व्यक्ति आनंदित है? तो जो अपने स्वदेश में रहता है, जो ऋणी नहीं है, जो कर्ज से मुक्त है और तीसरे चौथे दिन भी अगर वो भरपेट भोजन कर लेता है तो वही व्यक्ति आनंदित है। कैसा व्यक्ति सद्गति प्राप्त करता है? पूर्व के इस मंत्रों में हमने देखा था कि जो व्यक्ति उत्तम मार्ग पर चलता है, जो व्यक्ति सद्गति, वही व्यक्ति जो आचरण से अच्छा है, जो उत्तम मार्ग पर चलता है, वही सद्गति को प्राप्त करता है। तो जुड़े रहिए इस यक्ष दृष्टि संवाद में। आगे के अभी आज हमने 111 से लेकर 115 तक के प्रश्नों श्लोकों का अध्ययन किया। आगे 116 से लेकर के जो श्लोक है और उसमें यक्ष युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करते हैं, इसे जानने के लिए देखते रहिए महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की है श्रृंखला। धन्यवाद।